आज जो मुद्दा है वो अनिरुद्धाचार्य को लेके है, क्योंकि जो मंच में जिस तरह का कृत्य किया गया था, उनके हाथ से माइक छीन लिया गया था। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आशु कृष्ण शास्त्री, जो बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। जी, मैं राधा का नाम ही है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है। लिखा है, उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। अब जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृधे। इसका अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे, और बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया रिपब्लिक न्यूज चैनल को, और हमारे श्री आशुतोष जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया कि यह जो कार्य मंच में हुआ है, क्या यह शोभायमान है। मैं कहना चाहूँगा कि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, और गलती अगर हुई है, मैं मानता हूँ कि अगर गलती हुई है तो आप गलती को सुधरवा सकते हैं। आप आदरणीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी के पिता तुल्य हैं, पिता के उम्र के हैं, गुरुजन हैं आप, और ना जाने कई ब्राह्मण विद्यार्थियों को अपने मार्गदर्शन भी दिया होगा। पर विद्वान होने के साथ साथ मेरा मानना ये है कि विद्वान व्यक्ति को विद्यावान भी होना बहुत अनिवार्य है। रावण विद्वान तो था, पर विद्यावान नहीं था, झुकना नहीं जानता था, वो बड़ा कठोर प्रवृत्ति का था। तो विद्वानों की सेवा, विद्वानों की शोभा जो है वो विद्यावानता से है। और इस प्रकार से जो यह मंच में माइक छीना गया है, यह कैमरा बंद होने के बाद और एक साधारण तरीके से, शांत तरीके से, शालीनता से भी समझाया जा सकता था कि यहाँ पर संधि हो रही है। यह जो आशुतोष जी जो श्लोक आया है भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में, जो अनिरुद्धाचार्य जी ने प्रमाण दिया है 40वें श्लोक का, नीचे वाली लाइन में कि उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। तो इसमें मैं आपके कैमरामैन को चाहूँगा कि हमारे इस श्लोक को, भागवत जी के श्लोक को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको दर्शन करवाएं। कि इसमें साफ शब्दों में राधा लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें राधा लिखा है, साफ शब्दों में राधा लिखा हुआ है। तो आदरणीय जिन्होंने ये माइक छीना, उनका भी मत सही है अपना व्याकरण के अनुसार से कि इसमें संधि विच्छेद होगा, संधि होगी और इसका अलग अर्थ होगा। पर यहाँ पर अर्थ की बात नहीं आई थी, यहाँ पर भावना की बात आई थी। तो आप तो अपनी जगह पर सही हैं ही, यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी भी अपनी जगह पर गलत नहीं है, क्योंकि उनको साफ शब्दों में राधा दिखाई दे रहा है। तो केवल बात यहाँ पर ये थी कि राधा लिखा है या नहीं, तो राधा बिल्कुल लिखा है, साफ अक्षर में राधा लिखा है। अब उसका अर्थ जो आप बता रहे हैं कि वो अस्त्र को शस्त्र को लेकर के धावंती भागे हैं, तो वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यह बात आप बिल्कुल शालीनता से समझाते। और मैं आशुतोष जी आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में ये खींचातानी अगर ऐसी चलती रहेगी तो यह आगे चल करके आने वाले समय के लिए अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए यह बात उनको मंच में सम्मान के साथ कहनी चाहिए। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सुप्रसिद्ध भागवताचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य जी, मैं पहचान की जरूरत नहीं है, जो मंच पे जो घटना घटी थी उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। जिस प्रकार से कृत्य करके माइक को सामने से छीन कर कहा कि आप सत्यानाश ना करो, यह एक विद्यावान की भाषा नहीं हो सकती है, मेरा तो मानना यही है। और अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में अगर कहें तो जनमानस कल्याण की सेवा में लगे हैं, गौओं की सेवा में लगे हैं, और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा विद्वान किस काम का जो कि कभी धरातल में आकर के किसी भी प्रकार के सहयोग सेवा में ना आए। मैं तो मानता हूँ भले वो विद्वान नहीं है, लेकिन आज ना जाने कितने बेसहारों का
पेट भर रहे हैं, वो कितनी गऊओं की सेवाएं चल रही हैं। और वृंदावन में देखिए, मैं किसी का अवहेलना करके आप इतने बड़े चेहरे को आपने ऐसा बोला, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल अनुचित था, सर्वथा अनुचित है। आशु जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये जो घटना तो घटी है, जैसे कि उनके माइक छीन लिया गया, लेकिन आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप अनिरुद्धाचार के पक्ष में हैं, मनुष्य से ही गलती होती है, और कहीं ना कहीं मनुष्य को जो इस तरह से वहाँ जो मंच पर एक विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया गया था और इस तरह जो किया गया, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सुंदर आपने कहा कि क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं इंडिया रिपब्लिक के माध्यम से, मैं इतना योग्य तो नहीं हूँ कि जो मैं किसी को संदेश दूँ, लेकिन मेरा निवेदन एक यही है कि इतने बड़े बड़े विद्वान लोग अगर इन छोटी छोटी सी बातों में, ऐसे विद्वत संगोष्ठियों में एक दूसरे का पैर खींचेंगे, टांग खींचेंगे और समाज के सामने, जनता के सामने एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करेंगे, जैसे कि कहा गया कि तुम टीवी में छाए हुए हो और ऐसा, ये सब अपना प्रारब्ध है और भाग्य की बातें हैं कि कोई टीवी में छाया हुआ है। कथा व्यास तो बहुत हैं, बहुत लोगों ने सेवाएं भी की हैं, पर हो सकता है किसी को थोड़ा कम ख्याति अर्जित हुई हो, किसी को ज़्यादा ख्याति मिल रही है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर कोई ब्राह्मण बढ़ रहा है आगे, तो हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर हम थोड़ा कहीं गलत हो रहे हैं तो आप हमारा मार्गदर्शन करें, और मार्गदर्शन उचित तरीके से करें, जैसे किया गया है ऐसे नहीं। इसको मार्गदर्शन करना नहीं। आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, हर एक पोस्ट में कमेंट्स आ रही है कि लोग चिढ़ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी से जल रहे हैं, उनकी जो भी उनका वैभव है उसको देख करके तो मन में, उनके लोगों के मन में ग्लानि हो रही है कि ऐसा मेरे पास क्यों नहीं। इससे हमारे ऊपर ही कीचड़ उछलेगा। इसलिए पहली बात तो कोई एक ब्राह्मण व्यक्ति हर व्यक्ति की सेवा करने में लगे हैं, वो कोई जाति विशेष देख करके सेवा नहीं कर रहे हैं, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, सभी की सेवा कर रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं। अनेक प्रकार की जो सेवाएं बन रही है, उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए कि आप वृंदावन में रह करके, बाहर से आकर वृंदावन में आकर, और वृंदावन में आपने इतना पुनीत कार्य प्रारंभ किया है। तो मेरा निवेदन यही है, संदेश कुछ भी नहीं है, खाली निवेदन यही है कि सभी लोगों को सभी का सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से टांग खींचने में हमारा सनातन धर्म जो है वो और डूबता जाएगा। और आज हमारे इस सनातन धर्म की संस्कृति के लिए अत्यंत आवश्यकता है कि हम सब एक हों, एक होकर के आगे बढ़ें, तभी हमारा कार्य सफल होगा, हमारी संस्कृति बचेगी। अन्यथा बहुत से षड्यंत्र चल रहे हैं हमारी संस्कृति को डुबाने को। दोनों ही विद्वानों का मेरी दृष्टि में सम्मान है और दोनों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप दोनों बड़े श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, लेकिन इस प्रकार से संगोष्ठियों में जाकर ऐसे वार्तालाप करना ये उचित नहीं है। केवल मेरी ही दृष्टि से नहीं, आज हर भक्त, हर श्रोता, हर वक्ता, हर ब्राह्मण की दृष्टि से अनुचित था जो कि हुआ है। यही संदेश मैं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं इंडिया रिपब्लिक चैनल का कि समय समय में ये मुझे याद करते रहते हैं और कई बार इन्होंने हमारा वक्तव्य आप लोगों के सामने तक रखा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो अभी हमारे साथ थे आशु कृष्ण शास्त्री भागवताचार्य, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य के साथ जो मंच पर घटना घटी थी, विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया गया था, उसमें जिस तरह का कृत्य किया गया वो शोभनीय नहीं था। तो उसके लिए आशु कृष्ण शास्त्री ने अनिरुद्धाचार्य का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि गलती इंसान से ही होती है, मगर जिस वर्ड के लिए, जिस शब्द के लिए ये मामले को तूल पकड़ाया गया कि राधा जी का नाम भागवत में उल्लेख नहीं है, उनके लिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि इस तरह का कृत्य मंच पर शोभनीय नहीं। मैं आशुतोष शर्मा, इंडिया रिपब्लिक के लिए वृंदावन से।